नाज़रीन आदाब, बदलते मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। तारीखी बख्शी स्टेडियम की बहाली का काम अपने आखिरी मराहिल में दाखिल। ख़वातीन को रोज़गार से हम आहंग करने के लिए हुकूमत की नई पहल। जिला अस्पताल पुंछ में तिबी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स फ़ाल। जंगल बका मुहिम के तहत फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लिए तरबियती प्रोग्राम। ITI राजौरी में नौजवानों के लिए नए कोर्सेज मुतारिफ। जम्मू व कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में वाक़ा तारीखी बख्शी स्टेडियम की बहाली का काम अपने आखिरी मराहिल में है। ये स्टेडियम फीफा के मयार के मुताबिक एक बैनुल-अक़वामी स्टेडियम खेलों के शायकीन के लिए तैयार होगा, जो इसके इफ्तिताह का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फीफा मयार के तहत तारीखी बख्शी स्टेडियम श्रीनगर को अपग्रेड किया जा रहा है। इस सिलसिले में तजदीद व मरम्मत और बहाली का काम शद्दोमत से जारी है और यहाँ जारी तामीराती काम आखिरी मरहले में अब दाखिल हो चुका है। स्टेडियम में तमाशाइयों के बैठने के लिए जहाँ जदीद नौयत के स्टैंड्स तामीर किए गए हैं, वहीं खिलाड़ियों, मेहमानों और अहम शख्सियात के लिए जदीद खतूत पर उस्तवार इमारत भी तामीर की गई है। स्टेडियम की चार दीवारी को जाज़िब नजर बनाने के लिए सीमेंट प्लास्टर किया जा रहा है। 2014 का जो सैलाब आया था तो उसमें बहुत सारा कुछ डैमेज हो गया था, तो उसके बाद 2016 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी पैसा लगा है इस पे और वो आप देख भी सकते हैं कि वो पैसा रंग दिखा रहा है। तो स्टेडियम बहुत ही खूबसूरत बना है, ग्राउंड भी इसका काफ़ी खूबसूरत बना है, लोगों की बैठने की जगह भी जो अंदर है स्टेडियम में वो भी काफ़ी खूबसूरत बनाई गई है। तो अभी लगता है कि इस साल इसका इनॉग्रेशन भी होगा, क्योंकि अभी फाइनल टच पे ही है प्रोजेक्ट। खेलों के शायकीन को तैयार किया जा रहा आलमी मयार के स्टेडियम के इफ्तिताह का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। तारीखी बख्शी स्टेडियम पर बहाली का काम सन 2016 में शुरू किया गया और ये सन 2014 के तबाहकुन सैलाब से बुरी तरह से मुतासिर हुआ था। नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड और हुकूमत हिंद मुश्तरका तौर पर 50 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेडियम की बहाली को यकीनी बना रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर कह रहे हैं कि स्टेडियम की बहाली का 90% काम मुकम्मल किया गया है। अगर देखें कि जो पुराना स्टेडियम था वो इतना अच्छा नहीं था, जब से गवर्नमेंट अच्छी आई है तो ये बहुत अच्छा बन गया है। हम इस वक्त ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म ईरान से आया है और हमने बहुत ख़त्म इसमें लगाया है और नए तरीके से लगाया है। इंशाल्लाह अच्छा काम हो रहा है। इस वक्त फिटिंग वाले भी चल रहे हैं और पावर वाले भी चल रहे हैं, नल की फिटिंग भी चल रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है इसमें। खेलों के शौकीन नौजवानों को एक ही छत के नीचे आलमी मयार की सहूलियात दस्तयाब रहेंगी। स्टेडियम में बैठने की गुंजाइश को भी बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है, क्योंकि हुकूमत कई दहाइयों से खेलों की सरगर्मियों के अलावा इस स्टेडियम को यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी की तकरीबात समेत बड़ी तकरीबात के लिए इस्तेमाल करती आई है। मजीद ये कि स्टेडियम में डे नाइट मैचेस भी हो सकते हैं, क्योंकि फ्लड लाइट्स नस्ब की गई हैं। अब ये कंप्लीशन पीरियड पे है और ये इतना बड़ा स्टेडियम है जिसकी कैपेसिटी नियर अबाउट 20,000 की रहेगी और इसमें अब हार्डली विद इन 2 मंथ्स तक कंप्लीशन हो जाएगा इसका। और काफ़ी टाइम से ईगरली वेट कर रहे हैं यहाँ के लोग कि ये स्टेडियम मिल जाए, क्योंकि एक इतना बड़ा स्टेडियम है, इन द हार्ट ऑफ द सिटी है और यहाँ गेम्स हो जाएंगे फुटबॉल के लिए। यहाँ तो आपको पता ही है बहुत क्रेज़ रहता है श्रीनगर में फुटबॉल के रिलेटेड, और ये स्टेडियम कंप्लीट होने जा रहा है। 2 महीने के अंदर हम इसको कंप्लीट करके देंगे। स्टेडियम की तजदीदकारी कश्मीरी फनून के मुताबिक की जा रही है। स्टेडियम की अंदरूनी छत को खत्म बंद से सजाया जा रहा है। खत्म बंद छत बनाने का एक फन है।
जिसमें अखरोट या देवदार लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को ज्योमेट्रिकल पैटर्न में एक दूसरे में फिट किया जाता है। ये अमल मशीनों के जरिए नहीं किया जाता बल्कि बड़ी मेहनत से हाथ से तैयार किया जाता है, और वो भी बगैर किसी कील के। स्टेडियम की तजदीदकारी मुकम्मल होने के लिए जनवरी 2022 की तारीख मुकर्रर की गई है। ताहम कोविड-19 बहरान की वजह से इसमें तौसी कर दी गई और उम्मीद की जा रही है कि तामीरी काम आइंदा 2 माह में मुकम्मल होगा। PMMSY मरकजी स्कीम के तहत बेरोजगार खवातीन को रोजगारी फिश फार्म कायम करने के लिए माली और दीगर इमदाद फराहम की जा रही है। महकमा फिशरीज ख्वाहिशमंद खवातीन को स्कीम के तहत पूरा ताउन फराहम कर रहा है। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में इस स्कीम के तहत कितनी खवातीन मुस्तफीद हुई हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले की नौजवान तालीम याफ्ता लड़कियों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY के तहत ट्राउट फिश फार्म कायम करने की तरगीब देने के लिए महकमा फिशरीज जम्मू कश्मीर में 100% तक ताउन की पेशकश कर रहा है। PMMSY मुल्क में माहीगीरी के शोबे की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करने वाली एक फ्लैगशिप स्कीम है। अनंतनाग और कुलगाम अजला में महकमा फिशरीज ने तकरीबन 210 ट्राउट फिश फार्म कायम किए हैं, जिनमें से तकरीबन 20% लड़कियां चलाती हैं। मैंने MA BEd किया है। मैंने ये फार्म 2020-21 में मुझे अप्लाई किया गया है। मैं फिशरीज दफ्तर गई और उन्होंने मुझे ये स्कीम दी, जहां पर उन्होंने मुझे पूरी तरह से सब्सिडी दी। जो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, आप भी इस स्कीम की तरफ रुजू करें और आप अच्छी तरह से अपना रोजगार कमा सकें। अनंतनाग जिले की बेरोजगार तालीम याफ्ता लड़कियां इस स्कीम से फायदा उठा रही हैं और फिलहाल अच्छी खासी रकम कमा रही हैं। तिजारती ट्राउट की काश्त आबी ज़खायर के करीब जमीन के टुकड़े से की जा सकती है। जिले में दिलचस्पी रखने वाले लोग आगे आ रहे हैं और इस स्कीम की मदद से अपने यूनिट्स कायम कर रहे हैं। इस स्कीम के तहत 60% रकम मरकजी हुकूमत और 40% यूनियन टेरिटरी इंतजामिया फराहम कर रही है। बीज, खुराक और तामीराती काम समेत हर चीज उनके लिए दस्तयाब है। इन स्कीमों से मुस्तफीद होने वाले इन नौजवानों ने मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर के महकमा फिशरीज के इक़दामात की सताइश की। ये बड़ी खुशाइन बात है कि अगर आप देखोगे कि हमारे जो जितनी भी सारे यहाँ तकरीबन 200 से ऊपर 210 के करीब हमने कुछ ये ट्राउट फार्म्स यहाँ पे एस्टेब्लिश करे हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो इसमें से तकरीबन 20-25% के करीब महिलाएं होंगी, लड़कियां होंगी, बेरोजगार लड़कियां होंगी, जिनको भी काफ़ी शौक है और काफ़ी प्रोग्रेस भी कर रहे हैं वो। तो मुझे लगता है जितने भी सारे हमारे फार्मर्स हैं वो दे आर देमसेल्व्स अ सक्सेस स्टोरी। महकमा फिशरीज जिला अनंतनाग के बेरोजगार नौजवानों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अपने मछली फार्म कायम करने में मदद फराहम कर रहा है। फिशरीज डिपार्टमेंट नौजवानों को ट्राउट फिश फार्मिंग अपनाने की तरगीब दे रहा है। इस सिलसिले में महकमे ने काश्तकारों और नौजवान यूनिट होल्डर्स को मोटर्स, नेट और फीड समेत तमाम सहूलियात फराहम करना शुरू कर दी हैं। फिश फार्म कायम करने के लिए महकमा माली मदद और कम शरह सूद पर कर्जा जात दिलाने में भी अपना रोल अदा कर रहा है। डिपार्टमेंट ने हमें बहुत मदद की उन्होंने लाखों में उन्होंने उनको दिया है हमें। लिहाजा मैं हर बहन को ये गुजारिश करती हूँ, लिख पढ़ के क्या करना है, अगर ये काम करेंगे अपना गुजारा भी हो जाए और घर वालों का भी गुजारा हो जाए और घर वाले भी उनको देखकर करेंगे। जब उनको आज अगर एक नौकरी करता है घर में नहीं पालता है। मरकजी हुकूमत ने कहा कि मज़कूरा स्कीम का निफाज तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में 2020-21 से 2024-25 तक यानी 5 बरसों में अमल में आएगा।
वादी भर के साथ साथ सरहदी जिला अनंतनाग में भी इस स्कीम के तहत बेरोजगार नौजवान, खासतौर पर खवातीन, रोजगार से हम आहंग हो रही है। वादी कश्मीर में आबो हवा मछली पालन के लिए काफी मुफीद है। शोबे सेहत के बुनियादी ढांचे को वसअत देने के लिए जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने एक जामे पॉलिसी मुरतब की है, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। जिला अस्पताल पुंछ में 2 तिब्बी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स नस्ब किए गए, जिन्हें मरीजों की सहूलियत के लिए फाल बनाया गया। पेश इस बारे में हमारी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में शोबा सेहत की तरक्की के लिए उठाए जा रहे कामयाब इकदामात के बीच सूबा जम्मू के पहाड़ी और सरहदी जिला पुंछ के जिला अस्पताल में 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स नस्ब किए गए हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पुंछ के जिला अस्पताल में हंगामी नौइयत की किसी भी तिब्बी सूरत-हाल से निपटने के लिए यहां पर ऑक्सीजन प्लांट्स नस्ब किए हैं। अवामी हलकों ने हुकूमती इकदामात की सराहना की। जब कोविड का टाइम आया तो हमारे पुंछ वासियों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब आप देखते हो जब हमारे यहाँ पे सिलेंडर के थ्रू जो है ऑक्सीजन जम्मू से लाया जाता था तो वो ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी टाइम लगता था। और आज हमारे पुंछ में ऊपर वाले की दया से और अच्छी गवर्नमेंट होने के अच्छी गवर्नमेंट ने जो काम किया, यहाँ पे 2 गैस प्लांट हैं और आप देख रहे हो हर एक बेड के ऊपर हर एक पेशेंट को जो ऑक्सीजन मिल रहा है, ये हमारे पुंछ के लोगों के लिए बड़ी अच्छी एक अचीवमेंट है। जिले में किसी भी हंगामी तिब्बी सूरत-हाल से निपटने के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। महकमा सेहत के पास सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडरों के मुकम्मल इंतजामात होने के बावजूद अस्पताल में तिब्बी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट नस्ब किए गए और मरीजों की सहूलत के लिए फॉल भी बनाया गया। अब यहाँ रुख करने वाले मरीजों के लिए मयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बन रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे जो प्लांट लगे हैं, पहले तो कोई प्लांट नहीं था, गैस प्लांट नहीं था। पहले एक आया, फिर हमें बड़ी इस कोरोना वायरस में बहुत परेशानी हुई। आज जब जो भी पेशेंट इधर आता था उसको यहाँ रेफर जम्मू किया जाता था, रास्ते में वो दम तोड़ जाता था। तो अब हमारे पास दूसरा प्लांट जो आया, इसकी बहुत बड़ी हमें खुशी हुई और हमारे लिए एक बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। कोविड-19 की दूसरी लहर मुल्क भर में तूफान बनकर आई थी। अब जबकि तूफान थम चुका है और जिंदगी पटरी पर वापस लौट आई है, ताहम जम्मू कश्मीर की इंतजामिया हर तरह के तिब्बी चैलेंजेस से निपटने के लिए न सिर्फ तैयारियों में मसरूफ है, बल्कि मरीजों को आलमी मयार की तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए भी कोशां हैं और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की तनसीब इसकी एक कड़ी है। इस प्लांट की वजह से काफ़ी आसानी रही और जो पिछली सेकंड वेव में हम हर रोज़ अपनी गाड़ी यहाँ से जम्मू भेजा करते थे खाली सिलेंडर दे के और वहाँ से भरे हुए सिलेंडर आते थे, इस बार हमें वो परेशानी नहीं देखनी पड़ी और इस बार हमने गाड़ी जो है वो कभी महीने में एक बार हम भेजते हैं यहाँ से जम्मू खाली सिलेंडर भरने के लिए, क्योंकि कभी जब हम यहाँ से पेशेंट जम्मू रेफ़र करते हैं तो उसको रास्ते में सिलेंडर देना होता है, तो एक आध सिलेंडर जो है वो हर पेशेंट यहाँ से लेके जाता है जब हम जम्मू रेफ़र करते हैं या इवन रजौरी भी रेफ़र करें तो भी उसको रास्ते में सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। जम्मू कश्मीर में किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है और मजीद इक़दामात उठाने से ये सहूलियत और ज्यादा बेहतर हो रही है। जंगल बका मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने एक तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम शुमाली जिला बारामूला में किया। इस तरबियती प्रोग्राम का बुनियादी मकसद अमले को जंगल स्मगलिंग के दौरान किसी भी हंगामी नौयत की सूरत हाल से निपटना है। पेश है इस सिलसिले में ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्सेस ने शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में अपने अमले के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिस दौरान माहिरीन ने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन अमले को किसी भी हंगामी नौयत की सूरत-हाल से निपटने के लिए जानकारी दी।
जहाँ पर आज के दिन में हमने यहाँ बारामूला यूनिट में हमने जो जहाँ पर ट्रेनीज थे उनको सिखाया कि स्ट्रेचर को हम कैसे बना सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से, स्ट्रेन के हिसाब से कहाँ पर बनाना है और ज़रूरत की है डिस्टेंस के हिसाब से हम मुख्तलिफ तरीके से, और जो कुछ चीज़ें हमारे पास जंगल में अवेलेबल हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ तरीके से हमने स्ट्रेचर बनाना इनको सिखाए। इसके अलावा हमने यहाँ पर जो टेंट पिचिंग है वो उनको सिखाया। इसके अलावा नॉट मेकिंग हमने सिखाया है, तो नॉट मेकिंग में भी हम टेरेन्स को क्रॉस करना, जैसे नदी नालों को क्रॉस करना, तो नॉट लगा के हम कैसे करा सकते हैं। तो ये चीज़ें हम बेसिक चीज़ें जो इनको सिखा रहे हैं और कम से कम जो सामान उसमें इस्तेमाल करके हम ये चीज़ें बना रहे हैं। बारामूला में ये तरबियती प्रोग्राम जंगल सर्वाइवल यानी जंगल बका मुहिम के तहत मुनाकिद किया गया। इस तरबियती प्रोग्राम में महकमा जंगलात के मुलाजमीन और महकमा के खुसूसी दस्ते फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एहलकारों ने शिरकत की। आज यहाँ पे ये जो ट्रेनिंग इवेंट चला, ये बहुत खुशी की बात है। इससे पहले हमें सीखने को नहीं मिल रहा था कि फील्ड में हमें क्या क्या डिफ़िकल्टी होती है, कभी कोई इंजर हो जाता है या रात को वहाँ ठहरना पड़ता है। तो आज जो हमें सीखने को मिला, हम आराम से जंगल में 2, 4, 5 दिन रह सकते हैं या कोई ज़ख्मी होता है उसको ले आ सकते हैं। आज की ट्रेनिंग से हमने बहुत कुछ, हम बहुत अवेयर हो गए। ये ऐसी ट्रेनिंग आगे भी चलनी चाहिए। हुक्काम ने बताया कि महकमा जंगलात के फील्ड अमले के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। उन्होंने कहा कि फील्ड अमले को जंगल स्मगलिंग के दौरान मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहता है और उन चैलेंजेस से निपटने के लिए तरबियत याफ्ता होना बेहद जरूरी है। जंगल में जो एडवर्स कंडीशंस हमारे फील्ड स्टाफ को आते हैं वो कैसे वो बोल्डली फेस करेंगे, उनको कैसे वो टैकल करेंगे। तो इसी तरह डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, उनको वो कैसे टैकल करेंगे ताकि वो आराम से जितने भी ऑपरेशन ये करते हैं या मूवमेंट करते हैं जंगल में कोई प्रॉब्लम फेस न कर सके। तो इसके लिए हम इनको कुछ इक्विपमेंट्स देते हैं, जो इम्पोर्टेंट कुछ इक्विपमेंट्स हैं, बाकी ये सारा फॉरेस्ट से ही लेते हैं। तो विद द रिजल्ट जो हमारी फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, उसमें इससे मदद मिलेगा। बारामूला में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एहलकारों के लिए एक दिन का तरबियती प्रोग्राम मुनाकिद किया गया और मुस्तकबिल में ये अमल जारी रखने का अज़म भी किया गया। किसी भी मुल्क की तरक्की की ज़मानत नौजवानों में मुज़म्मिर है, लेकिन उनकी एक बड़ी तादाद नौकरी और रोज़गार से महरूम है, जिसकी वजह से उनकी तमाम तर सोचों का महवर व मरकज़ मुआश का हसूल है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार से हम आहंग करने के लिए हुनर पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। राजौरी के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट पर मबनी नए कोर्सेज मुतारिफ कराए गए हैं। पेश है इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। जब तालीम के मैदान में बहुत सी तरजीहात मौजूद हों, आला कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में से किसी एक का इंतखाब करना हो, तो ऐसे में तालिब इल्म दुरुस्त तालीमी या पेशेवराना महारत के इंतखाब के रास्ते में गुम हो सकता है। ताहम मरकजी हुकूमत ने अब नौजवानों की रहनुमाई के लिए स्किल डेवलपमेंट मुतारिफ किया है और इस प्रोग्राम के तहत सूबा जम्मू के पहाड़ी जिला राजौरी के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI में नए नए कोर्सेज मुतारिफ किए गए हैं। हमारा मिशन यही रहता है कि बच्चा जो भी यहाँ से बाहर निकले वो अपने पाँव पे खुद खड़ा हो सके। सर, हमारा काम था बच्चों को अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, एम्प्लॉयड यूथ बनाना, सर वुमेन को एम्पावर करना, इंटीग्रिटी को डेवलप करना। सर ये काम हमारे होते हैं और हम यहाँ पे सर हाई टेक्निक्स को यूज़ करके बच्चों को ट्रेंड करते हैं। बढ़ती हुई बेरोजगारी को मद्देनजर रखते हुए तालीम के साथ साथ किसी हुनर का हासिल करना भी बहुत जरूरी है, जिसे हम टेक्निकल एजुकेशन या फनी तालीम कहते हैं। फनी तालीम किसी भी मुआशरे के तालीमी और नतीजतन मुआशी इस्तेकाम की ज़ामिन होती है। जम्मू कश्मीर में तालीमी रुझान तेजी से फरोग पा रहा है और नौजवान जहां कंप्यूटर की तालीम हासिल कर रहे हैं, वहीं दीगर हुनरों से मुताल्लिक तरबियत हासिल कर रहे हैं। आज
आज के टाइम पे गर्ल्स का इंडिपेंडेंट होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ तो एज यूजुअल आप देख रहे हो, हमारे सिर्फ ऑरफ्लंग एरियाज़ में वुमेंस के लिए जो अभी जैसे बहुत सारे कोर्स जो है पंचायत डिपार्टमेंट जैसे एज यूजुअल, बट ITI के थ्रू हम लोग हमारा यही रहता है कि जो लड़कियां ही इंडिपेंडेंट बने। उसमें बहुत सारे कोर्स हैं, कटिंग, स्विंग, और जैसे ये हमारा सॉफ्टवेयर है सर, ये तो कंप्यूटर वर्क है, और इसमें ये कि सिटिंग जॉब है। सबसे एक बेनिफिशियल पॉइंट ये है फीमेल्स के लिए कि ये सिटिंग है, इसमें हम प्रैक्टिकल वर्क है ऑब्वियसली जो भी रहता है डॉक्यूमेंट्री। ITI हुकाम के मुताबिक इंस्टीट्यूट में 18 से 23 कोर्सेज हैं, जिनमें बेशतर हुकूमती स्पॉन्सर प्रोग्राम है, जिनके तहत नौजवानों के लिए हुनर की तरबियत दी जा रही है ताकि वो आसानी के साथ रोजगार से हम आहंग हों। उन्होंने कहा कि हुनर जिसके पास होगा वो कभी बेरोजगार नहीं रह सकता। मैं आपके माध्यम से यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, यंग यूथ जो है, उनको खासकर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको फ़ायदा उठाना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ अगर आप दूसरी क्वालिफिकेशन भी रन करना अक्वायर करना चाहते हो, वहाँ पे इस वक्त मीन्स एंड मोड्स हैं। उसमें ऐसा है कि ऑनलाइन आपके पास क्लासेस, बाकी जो है हायर एजुकेशन जो है वो भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ आपको कोशिश करना चाहिए कि ये जो स्किल जो है, स्किल डेवलपमेंट को जो ट्रेनिंग्स वगैरह जो है इसको इन कोर्सेज में करना चाहिए, ताकि वो आप अपने घर वालों के ऊपर बोझ नहीं बनोगे। अगर हम अपने नौजवानों को फनी तालीम जैसे 3D डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मोबाइल रिपेयरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज की जानिब रागिब करें तो इससे न सिर्फ मुआशरे में बढ़ती हुई बेरोजगारी और नफसियाती दबाव खत्म करने में मदद मिलेगी, बल्कि दूसरों पर इन्हिसार करने के खतरनाक रुझान को भी खत्म किया जा सकता है। नाजरीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।